गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 4 को। ये वर्कशीट आपको 30 सितंबर को मिली है। शुरू करते हैं। तो जो वर्कशीट है वो सूक्ष्म जीव के बारे में है। कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज़ बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि होती हैं। ये सूक्ष्म जीवों से, जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाई हैं और इनका उपयोग बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। पशु पक्षियों व पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। किसने खोज करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक की खोज की थी। आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में ज़रूर सुना होगा। आजकल कोरोना की वैक्सीन भी टीवी और अखबारों में बहुत चर्चा में है। टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं और इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो आपको बचपन में भी बेटा बहुत सारे टीके लगते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ आपको इसलिए दी जाती है ताकि आपको बीमारी कोई हो ही ना। हमारी प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बनी रहती है और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। बच्चों को बचपन में ही टीके लगाए जाते ताकि उनके शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज करी थी। तो पहला अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। इसके पहला प्रश्न है, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? यहाँ पे आपको इसका उत्तर मिलेगा पहले प्रश्न का। ये लिखा है बिल्कुल आपके सामने, एंटीबायोटिक और उसके 3 उदाहरण। सूक्ष्म जीवों से बनी जाने वाली दवाई है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है उनका अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। पहला उत्तर कर लीजिए फटाफट नोट डाउन। स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इसको आप आराम से नोट डाउन कीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा है, किन्हीं 3 एंटीबायोटिक का नाम लिखो। तो बेटा 3 एंटीबायोटिक का नाम आपने अभी उत्तर नंबर 1 में लिखा है, उन्हीं को दोबारा लिख देना है इसमें। तो कौन सी है 3 एंटीबायोटिक? ये रही, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये आपका उत्तर नंबर हो गया दूसरा। कर लीजिए फटाफट नोट डाउन। फिर तीसरा देखते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है, एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ये नीचे लिखा है, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज करी थी, नंबर 3। और चौथा है, वैक्सीन किसे कहते हैं? आप अपनी मम्मी पापा से पूछो कि आपको बचपन में कौन कौन से टीके लगवाए थे। तो बेटा टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणु से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर लोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ये आपका चौथा प्रश्न है। हमने आज के सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए। मुझे लगता है कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी वर्कशीट को इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में, पिंकीज़ ब्रदर एड हाई फीवर लास्ट नाइट। कल रात को पिंकी के भाई को बहुत तेज बुखार था। ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक एंड वॉमिटिंग, और उसको पेट में दर्द और उल्टियाँ भी हो रही थी। हर मदर टुक हिम टू डॉक्टर, और मम्मी उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर सेड दैट एन एंटीबायोटिक टैबलेट और इंजेक्शन इज़ नीडेड। तो डॉक्टर ने कहा कि इसको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, उसको दवाई दी। एंटीबायोटिक्स यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन और पेनिसिलिन आर मेडिसिन मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस। These antibiotics either kill or stop the growth of disease causing microorganisms। तो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? या तो जीवाणुओं को जो बीमारी पैदा कर रही है उनको मार देती हैं, या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। तो वृद्धि को रोक देती है तो भी थोड़े टाइम बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। वी कैन ऑल्सो कंट्रोल मैनी डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स की मदद से हम पौधों की और जानवरों की बहुत सी बीमारियों को रोक सकते हैं। पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पहली डिस्कवर करी थी पहली एंटीबायोटिक, वो भी पेनिसिलिन थी। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पल्स पोलियो वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन इन न्यूज़पेपर और टेलीविज़न। तो आपने टेलीविज़न में आजकल तो कोरोना की वैक्सीन बेटा बहुत चल रही है कि बनने वाली है, नहीं बनने वाली है। वैक्सीनेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट्स सिमिलर टू डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंजेक्टेड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो वैक्सीन में क्या करते हैं कि जो खतरनाक माइक्रोब होता है, खतरनाक जीवाणु होता है, उससे मिलता जुलता जीवाणु शरीर में डाला जाता है। शरीर उस जीवाणु से लड़ता है और उसकी एक याद बना लेता है कि इसको कैसे मारना है।
तो अगली बार वो जीवाणु शरीर में आता है या उससे मिलता जुलता बीमारी पैदा करने वाला कोई जीवाणु आता है तो शरीर उसको ख़त्म कर देता है। दिस हेल्प्स द बॉडी टू प्रिपेयर इट्स डिफेंस मैकेनिज्म। एंटीबॉडीज़ टू हेल्प टू बी एबल टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़ इन फ्यूचर, और भविष्य में जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने में मदद करता है। दस मेकिंग अस इम्यून अगेंस्ट द डिजीजेस, इससे बहुत सारी बीमारियां हमें नहीं होती। स्मॉल चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड एट यंग एज सो दैट देयर बॉडी प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा टीकाकरण का कार्ड लगता है, तो वो जो टीकाकरण का कार्ड होता है उसके बहुत सारे टीकों के नाम होते हैं, इसलिए लगाते हैं ताकि उनको ज़िंदगी में कोई बाद में कोई बीमारी ना हो। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने ही स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। चलिए क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, पेनिसिलिन आर मेडिसिन मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस। दीज एंटीबायोटिक्स आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये पहला आंसर है आपका। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बेटा एंटीबायोटिक्स किसने डिस्कवर करी थी, तो ये लिखा है पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दूसरा आंसर कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा है हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क। ये एंटीबायोटिक काम कैसे करती है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ। ये लिखा आपका यहाँ पे द एंटीबायोटिक्स आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये आपका थर्ड आंसर है। तो वही आपके आंसर नंबर 1 में भी था, वही आंसर नंबर 3 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज़ वैक्सीनेशन। तो यहाँ से आएगा चौथा क्वेश्चन आपका। That vaccination is a process in which dead or inactive microorganisms or their products similar to disease-causing microorganisms are injected or introduced in the body। और ये साथ में लिखेंगे this helps the body to prepare its defense mechanism to be able to fight against the disease in future। This makes us immune against the disease। ये पूरा आपका आंसर नंबर 4 बनेगा। और साथ में एक चीज़ और लिखी, कैन यू आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट नेम्स ऑफ फ्यू वैक्सीन्स गिवन टू यू। तो बेटा ये तो आपको अपने पेरेंट्स से पूछ के लिखना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी वैक्सीन बचपन में दी गई थी। चलिए हमने आज की पूरी वर्कशीट सॉल्व कर ली है, और मुझे लगता है वीडियो में भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तब आगे पीछे देख के सारे आंसर्स कर लेंगे। हम आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।